चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शिव बाबा ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाप समान मीठे प्यारे, सदा अशोक वाटिका में रहने वाले सिंहासनधारी, शरीर से डिटैच रूहे गुलाबों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले अपने घर। और इस देह में रहते भी ट्रस्टी बनकर हमें रहना है। नई नई युक्तियों से रूहानी सेवा करनी है। बाबा आज ज्ञानी योगी तु आत्मा की निशानियां बताते हैं। माया के तूफानों से कैसे बचें ये भी समझेंगे। अभी स्वीट होम में जाने का समय है, इसलिए अब किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा ने जो आत्म ज्योति जगाई है वो सदा ज्ञान घृत डालकर जागृत रखनी है। आज तारीख है 25 मई 2023। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। अब अपने घर जाना है तो पुरानी दुनिया की सभी चीज़ों से, पुरानी देह से ममत्व निकलना चाहिए ना। ममत्व कैसे निकलेगा? तो बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है सब बलि चढ़ा दो। मन बुद्धि से बाप पर बलिहार जाना है, फिर ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना है। तो बाबा कहते हैं जब मेरा नहीं रहेगा, मेरापन नहीं रहेगा, बाप को संभला दिया, बाप की जिम्मेवारी है और फिर खुद ट्रस्टी बनकर संभाल रहे हैं तो ममत्व निकल जाएगा और हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो। प्रश्न आज का, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? ऐसी कौन सी युक्ति है जो हर एक ब्राह्मण को आनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। बाबा कहते हैं कि ये तो शौक होना चाहिए सबको भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बताने का। तो ये कैसे बताएं, इसकी युक्ति सीखो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। तो हम क्या हो गए? पैगंबर हो गए, मैसेंजर हो गए। बाबा का पैगाम सबको बताना है। सेंसिबल बन के बाबा कहते हैं सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे
कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। भक्तों ने, मनुष्यों ने जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, माना उनकी ग्लानि की, इंसल्ट की, तो इस बात को सिद्ध करो। बाबा कहते हैं पर्चों में छपवाओ, कार्ड छपवाओ, तो उनको अपनी गलती का पता पड़े। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। जो भक्त होते हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी बहुत सेवा कर सकते हो। तो वहाँ जाकर कार्ड बांटो, पर्चे बांटो। इस तरह से सेवा का शौक होना चाहिए। सर्विस करने की अलग अलग युक्ति सीखनी है। गीत बजा। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो हमें अनुभव है ना, बाबा को साथी बना लिया तो देखो कोई भी आंधी तूफान किसी से भी डर नहीं लगता। हम बन गए ना मास्टर सर्वशक्तिमान, तो क्या कर सकता है कोई भी हमारा कुछ भी आंधी तूफान। तो जिन्होंने गीत गाया बनाया वो इसका अर्थ समझते नहीं हैं। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। जो आंधी तूफान आता है, हवा चलती है, साइक्लोन होता है, वो उसको तूफान समझते हैं। लेकिन कौन से तूफान की बात है? माया के तूफान की बात है ना, जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो विकारों का तूफान आता है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो नेचुरल कैलमिटीज को समझते हैं। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। यदि बाबा है तो फिर माया तो आएगी ही नहीं। बाबा साथ है तो माया से डरने की क्या बात है। तो बाबा को याद करेंगे तो तूफान उड़ जाएंगे। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। कौन है? भगवान हमारा बाप है। तो फिर डरने की किसी से क्या बात है ऐसा नशा। देखो कोई पद पोजीशन में रहता है, मंत्री या कोई भी, तो उसके बच्चों को कितना नशा रहता है कि बड़ी पोस्ट पे है हमारे पिताजी, तो हमको कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वैसे ही कि तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सिर्फ कहने मात्र ना हो, अनुभव में हो, कर्म में हो, हमारे संकल्पों में हो, वचन में हो, चाल चलन व्यवहार से दिखना चाहिए नशा। तो बाबा कहते हैं कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। माया से हार जाते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वेश्यालय है।
इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। देखो कितना विकार है। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बंदर में सबसे ज़्यादा पांचों विकार, बाबा कहते हैं बंदर से भी बदतर। तो विकार की सीमा ही क्रॉस हो गई है। बाबा कहते हैं ना, अब तो गिरने का मार्जिन भी खत्म हो गया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है? यह कोई नहीं जानते। कैसे हम बन गए ऐसे, ये कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे? अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाबा लायक बनाते, अब कहना नहीं मानेंगे उनका तो माया नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, दे सही जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो। माना मन बुद्धि से बाबा को सौंप दो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, अनुभव हो गया, तो वो जरूर नशे में रहेगा। तो ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। और श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, और नहीं चले श्रीमत पर तो फिर कैसे श्रेष्ठ बनेंगे, भ्रष्ट ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। आत्मा रूप में तो सभी परमात्मा की संतान है ना, लेकिन बाबा सम्मुख आते हैं, ज्ञान देते हैं और हमको प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। कोई भी देहधारी के नाम में रूप में नहीं फंसना है। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। चलो आपको आदत है किसी का नाम लेने की, किसी का रूप देखना है, तो बाबा कहते हैं मेरे में अटको, मेरे पास आओ। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। हम कहते हैं ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो रचना की तरफ आकर्षण होता है। तो इसलिए रचयिता को देखना है, उनमें कितना आकर्षण है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जैसा कोई सुंदर है? सत्य तो है ही नहीं और कोई। तो बाबा कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम है। तो शिव बाबा के नाम रूप में ही बुद्धि जानी चाहिए। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं? अपने घर को ही भूल गए। हमारा स्वधर्म शांत है। कल की मुरली भी थी ना, स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए। शांति का अनुभव कैसे होगा? जब आत्मा शरीर से डिटैच होगी तब सच्ची शांति का अनुभव करेंगे ना। कल की मुरली का पॉइंट। तो बाबा कहते हैं ये शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, यह बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े जानेंगे। ये सब बातें
मनुष्य ही जानेंगे, जानवर नहीं जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। कहते हैं ना वो पैगंबर है, मैसेंजर है, तो किसी ने भेजा ना उनको। तो यह तो तुम जानते हो कि ड्रामानुसार हर एक आता रहता है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन वो भी यदि मानते हैं कि मैसेंजर है, माना किसी का तो मैसेज लाए हैं ना, तो कोई भेजता नहीं है। बाबा तो कहते हैं ये ड्रामानुसार होता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ। हमारी याददाश्त आ गई तो अब सबकी याददाश्त वापस लानी है। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का चित्र भी है। नया निमंत्रण छपा, नया कार्ड छपा, तो बाबा कहते बहुत अच्छा छपा है, शिव का चित्र भी है। यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा। लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे। देखो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो कितने नशे में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। हमारी तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, भगवान हमारा टीचर है। तो अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं और तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, माना बाबा का परिचय देना है। बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो। अब आजकल तो देखो इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया है, तो बाबा कहते हैं कि यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। कोई भी चीज़ का यदि हम यूज़ करते हैं तो उससे सेवा होती है, और मिस यूज़ करते हैं तो देखो डिस्ट्रक्शन होता है, डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं यह काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाप है ही गरीब निवास। बाबा कहते हैं कि ये काम गरीब तो कर नहीं सकते, बाबा है गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं। गरीब भी देखो जिनके पास कम पैसा भी है तो भी वो दूसरे तरह से सेवा करते हैं। गरीब है माना पुरानी दुनिया का सब कुछ छोड़ दिया, मन बुद्धि से बाप के हो गए, तो वो गरीब पुरानी स्लेट साफ कर ली। अब एरोप्लेन में कोई जाएगा वो तो साहूकार ही जा सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये इस तरह से सर्विस तो साहूकार कर सकते हैं, बाकी गरीब अपने तरीके से सर्विस करते हैं। गरीब ही वर्षा पाते हैं, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। इतना तामझाम, इतना बिजनेस, इतना विस्तार कैसे छोड़ के सरेंडर हो जाए। तो कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। देखो बाबा के आने से माताओं की हालत कितनी अच्छी हो गई। बाबा ने मान दिया, वंदे मातरम कहा। संस्था का नाम भी कुमारियों के नाम पे, ब्रह्मा कुमारियाँ। बाबा कहते हैं कि कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्योदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। देखो सबकी अपनी अपनी कट्टरता है, सब समझते हैं हम सही है, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं आगे चलकर सब आएंगे। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है, उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए।
बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। ब्रह्मा बाबा के पॉकेट में हमेशा रहता था, दादा लेखराज जी के पॉकेट में। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी जब थे तो चित्र रखते थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। देखो वही आत्मा है तो खिंचाव तो हो गई ना। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, वर्षा है डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना, तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। देखो आजकल तो पंडालों में कितनी भीड़ लगती है, तीर्थ स्थानों पे, मंदिरों में देखो भीड़ है भक्तों की। तो बाबा कहते हैं जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता, प्रजातंत्र है, सबको खुली छूट है, तो कोई भी परिचय दे सकता है किसी को भी। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो या मेरी इंसल्ट करते हो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भितर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। बाबा कहते हैं खूब बांटो, सबको बताओ। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। देखो 12 ज्योतिर्लिंगम है, इतने भक्त जाते हैं, शिव के भक्त जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, है ना, कितनी कठिन यात्रा मानी जाती है, कितने भक्त जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां जाकर बांटो जहां झुंड जाता है। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, क्योंकि कईयों के प्रश्न भी रहते हैं तो उत्तर देना आना चाहिए ना। तो समझाना चाहिए, वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? हर जगह पतितपना देख रहे हैं, विकार देख रहे हैं, हर आत्मा में परमात्मा कह रहे हैं, हर आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कह रहे हैं, तो क्या फिर परमात्मा पतित हो गया? पूछो ऐसे। तो वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, उनका यादगार मंदिर भी है। देखो भारत के कोने कोने में है, शिव की पूजा करते हैं ना सब। तो बाबा कहते हैं उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो भक्ति में पहले हमने की तीर्थ यात्राएं जब पता नहीं था, अब बाबा मिल गए तो अभी भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सेवा के भाव से कि और भक्तों को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। तो रूहानी यात्रियों का कर्तव्य है कि जिस्मानी यात्रियों को समझाएं और उनको भी धक्कों से छुड़ाएं। तो समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म में इतने भगवान मानते हैं, पूछो स्थापक कौन है? किसी के पास जवाब नहीं है। तो सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है, इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। बाबा ले जाते हैं स्वर्ग में और माया जो है वो खींच लेती है, इसलिए खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाबा सम्मुख आए हैं, बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है, हल्की सी टिमटिमाती रहती है। बाबा कहते हैं ना उझाई हुई है, बुझी नहीं है, तो थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं।
जैसे ही ज्ञान घृत डालते हैं, समझ डालते हैं, फिर आत्म ज्योति जग जाती है। तो जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान योग, ज्ञान घृत, और बाबा कहते हैं योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला ना सके। योग सिखाने वाला ईश्वर, योगेश्वर कौन है? योग किसने सिखाया? शिव बाबा ने। तो वो कृष्ण को कह देते हैं योगेश्वर, योगेश्वर। तो योग सिखाने वाला ईश्वर। तो बाबा कहते हैं योगेश्वर के बिना कोई भी ये योग सिखला नहीं सकता। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार, निराकार शिव बाबा। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। अब ऐसा काम करेंगे जो समाज में किसी ने सुना नहीं। कहते परंपरा से जो सुनते आए, पढ़ते आए, उससे आप अलग बात करते हैं। अब कुछ अलग करेंगे तो गाली तो खानी ही पड़ेगी। तो बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? बाबा को ही गाली मिली, भगवान को ही गाली दे रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली पड़ी। तो फिर हम समझाने जाते हैं, हमको कोई बोलता है, ग्लानि करता है, तो कौन सी बड़ी बात है? बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? बाबा कहते हैं ना, ग्लानि होगी, कलंक लगेगा, तभी तो कलंगीधर बनेंगे ना। तो सितम सहन करेंगे, अत्याचार भी बहुत होंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। अब सितम सहन करेंगे तभी तो शहंशाह बनेंगे, कलंक लगेंगे तो कलंगीधर बनेंगे, गाली पड़ेगी तो फिर बाबा गले लगाएंगे। गाली पहले देंगे सब, फिर देखो भक्ति में फूल चढ़ाएंगे। तो ये सब तो होना ही है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, क्या उनको याद नहीं कर सकते हो? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। बाबा कहते हैं यहीं अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है ना। तो रहा हुआ जो पापों का खाता है वो यहाँ चुकतू करना है। कैसे चुकतू होगा? अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। योग बल या सजा बल, दो ही तरीका है। तो बाबा कहते हैं यदि योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। देखो एविडेंस दिया जाता है ना, प्रूफ दिया जाता है कि आपको क्यों सजा मिल रही है। तो बाबा कहेंगे उस समय साक्षात्कार होगा कि मुझे जाने पहचाने, मिलन मनाए, फिर छोड़ के चले गए, सर्विस के बजाय डिससर्विस कर दी। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए, चलो खाओ अब सजा। तो तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है, पहले भी साक्षात्कार हुए और अंत में भी बाबा कहते हैं ना कि साक्षात्कार होगा। अलग अलग तरह से सबको होगा। क्या हम कर सकते थे, क्या नहीं कर पाए, वो भी, और जिन्होंने क्या कर लिया और क्या पा लिया वो भी होगा। तो बाबा कहते हैं सब साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मज़ा नहीं है। अब स्वीट होम में जाना है, देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले अपने घर। अब यहाँ रहने में कोई मज़ा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं
कि ये रूहानी यात्रा बहुत वंडरफुल है, लेकिन माया इसमें विघ्न डालती है। और माया से बचने के लिए बाबा ने कहा ना, बाबा को याद करते रहो। जितना बाबा को याद करेंगे माया से बचते जाएंगे, माया अपने आप दूर होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। जो ज्ञानी योगी आत्मा है उनके हर कर्म कैसे होंगे? स्वतः युक्ति युक्त होंगे। ऑटोमेटिक उनका हर कर्म यथार्थ होगा, श्रीमत अनुसार होगा। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, जैसे करना चाहिए जो कर्म श्रीमत अनुसार वैसे ही करेंगे। तो सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। हम जो भी कर्म करेंगे उसका हमें अच्छा या बुरा फल मिलता ही मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा। तो कर्म किया माना फल तो मिलना ही है। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। जो युक्ति युक्त होगा, जो योगी आत्मा है, उसको पता है कि हमें कैसा कर्म करना है। तो जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म वो करना चाहेगा वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे, व्यर्थ तो होगा ही नहीं। जो सोचना है, जो सोचने लायक है वही सोचेंगे। ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था, हो गया। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था, हो गया। ऐसे नहीं। बाबा कहते सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। जो ड्रामा के राज को जानता है, जो बाबा से जुड़ा हुआ है, उसकी निशानी ही है कि युक्ति युक्त, माना वो हर कर्म यथार्थ श्रेष्ठ ही करेगा। ऐसा नहीं था कि नहीं करना था, कर लिए, मुंह से निकल गया, बोल लिए, हो गया। सोचना नहीं चाहते थे फिर भी सोच लिए, माना स्व पर नियंत्रण ही नहीं है, स्वराज्य अधिकारी ही नहीं है। मन, बुद्धि, स्थूल कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां नियंत्रण में ही नहीं है, तो स्वराज्य अधिकारी होगा। बाबा कहते हैं राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। तो ऐसे ज्ञानी योगी आत्मा हमें बनना है। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है, बड़े दिल वाला, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जो देता है ना उसके पास और स्टॉक आता जाता है, भरता रहता है। तो महादानी का जो भंडारा होता है वो कभी भी खाली नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं जो बड़े दिल वाले हैं उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के 5 शब्द हैं। पहला है ट्रस्टी। तो सब कुछ बाप पर बलिहार करना है और ट्रस्टी बनकर संभालना है। दूसरा, सर्विस की युक्तियाँ। बाबा कहते हैं नई नई युक्तियाँ निकालो। बाबा ने आज बताया तीर्थ यात्राओं पर जाकर समझाओ भक्तों को। और तीसरा, गरीब निवास। बाबा कहते हैं ना कि गरीब ही जो है वो बाबा को समर्पित होते हैं। बाबा आए हैं गरीबों के लिए, तो सब कुछ अपना तन मन धन बाप पर न्यौछावर करना है। पुराना कुछ भी न रहे। पुराने ज्ञान से गरीब होना, माना जो
परंपरा से सुनते आए वो सब भूल जाना है। बाबा जो सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही सुनना है, सीखना है, करना है। चौथा है ज्ञान घृत। तो आत्म ज्योति जो बुझाई हुई है, ऑलमोस्ट बुझी हुई थी, बाबा आकर उसमें ज्ञान घृत डालते हैं तो आत्म ज्योति जगी रहे। सदा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते रहना है। पांचवा है बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाले रहेंगे तो भंडारे सदा भरपूर रहेंगे। ओम शांति।